हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पीजीटी जो कि 18/8/2021 को परीक्षा हुई थी, उसका पेपर लेकर आए हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो नई अपडेट इस समय है वह है जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने की संभावना है वह जनवरी 2025 में होने की संभावना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। तो इसी के अंतर्गत हम आज सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। तो नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन यूनान से। नगर राज्य का जो संबंध है यह प्राचीन यूनान से माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी, यानी यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो का। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? तो इसमें से अतिवादी कौन नहीं था? यही यानी उग्रवादी नेता नहीं था। तो उग्रवादी नेता जो थे, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये सब तीनों जो हैं ये उग्रवादी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये नरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के नेता थे और नरम दल के थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो पहले का FMCT, तो यह आपका हो जाएगा व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार, यानी 3 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, 2 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ट्रिप्स जो है ये आपका विश्व व्यापार से संबंधित है और WSF ये आपका वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो इसमें से जो शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है वह है हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, यानी यह किस पर आधारित है? तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यह सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता के पृथक्करण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार, यानी किसने कहा है कि राज्य जीवन का मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? अरस्तु। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है यह जेम्स प्रथम के द्वारा दिया गया था, यह सही है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ओपेनहाइमर ने दिया, यह भी सही है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जेम्स ने दिया, यह भी सही है।
लेकिन जो सुमेलित नहीं है पूछा है वह है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। यह मैक्लेनन ने नहीं दिया था बल्कि यह हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से सही नहीं है उसको बताना है। मोस्का की पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास, सही है। पेरोटो की पुस्तक का नाम माइंड एंड सोसाइटी है। रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन जो लिपसेट हैं ये वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वेल्थ ऑफ नेशन है यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों का कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। तो यह जो मत है यह कहा गया है, इसको कहने वाले कौन है? एल.डी. व्हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सत्य की संप्रभुता यह जो है M.K. गांधी के द्वारा दिया गया है। सर्वहारा की तानाशाही B.I. लेनिन के द्वारा दिया गया है। नव प्रजातंत्र माओ त्से तुंग, लेकिन जो नव मानववाद है यह अरविंद घोष के द्वारा नहीं दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। जो नव मानववाद है यह मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले हैं वह हैं F.W. मेटलैंड, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस ये सब राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो पदत्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए, यानी किसको संबोधित करके राष्ट्रपति अपना पदमुक्त हो सकता है? तो यह जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद जो है यह त्याग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो जो संविदावादी विचारक के अंतर्गत आते हैं वह हॉब्स, लॉक, रूसो ये सब संविदावादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। तो जो रूसो की पुस्तक है वह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये संविदावादी विचारक हैं। तो नहीं पूछा है, हम बता रहे हैं। जो लेवियाथन है यह मैकियावेली की पुस्तक है। लेकिन जो ऑन लिबर्टी है ये जो है ये संविदावादी विचारक की नहीं है। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट यह पुस्तक ध्यान नहीं आ रहा किसकी है। तो जो ऑन लिबर्टी है यह संविदावादी विचारक की नहीं है। ये ऑन लिबर्टी जो है यह मिल की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? तो यह है 1976 से लेकर 1985 तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। तो जो लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है वह है संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। मार्गेनथाउ जो है ये एक यथार्थवादी विचारक हैं। बर्नार्ड कोहेन ये जो है निर्णय निर्माण उपागम के समर्थक हैं। मार्टन कैप्लान जो हैं ये व्यवस्था सिद्धांत के। उसके बाद इमाइल बर्ड जो हैं ये आपके खेल सिद्धांत के, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है, USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया है? तो सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित करने वाले कौन है? माओ त्से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? तो यह कथन जो है किसका है? के.टी. शाह का। अगला क्वेश्चन, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्तियां किस पुस्तक से हैं? तो यह जो पंक्तियां हैं यह है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो इसमें से जो गांधी दर्शन से संबंधित है वह है न्यायिकता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है वह है निरुक्त, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा वार्ता, आनुवांशिकी और त्रयी, ये सब कौटिल्य की विद्या के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो जो लिंडसे हैं, मेटलैंड हैं, ओटो ग्रिएक हैं, ये सब बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो बोधा हैं ये बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो यह कथन जो है यह बकल का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो यह जो है राज्यपाल के बिना वित्त विधेयक जो है यह विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1962 में वह JF कैनेडी थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो जो मौलिक अधिकार है इसको निलंबित करने का अधिकार जो है वह है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है वह है ह्यूगो ग्रोसियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? तो इसमें से जो हेनरी फेयोल की रचना नहीं है वह है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह हेनरी फेयोल की पुस्तक नहीं है। इसके अलावा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हेनरी फेयोल की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए या उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। जो वैश्विक सदस्यता सामान्य उद्देश्य है यह जो है UNO से संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यह है आपका यूरोपियन यूनियन से। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य यह है NATO से। और जो वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य है यह है ILO से, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो जो ऑस्टिन है इन्होंने जो संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है उस पुस्तक का नाम है
लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन नंबर डी। पॉलिटिक्स जो है यह अरस्तू की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो जो प्लेटो हैं इन्होंने मिश्रित संविधान की अवधारणा यह अपनी पुस्तक दी लॉज में किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो जो आनुपातिक समानता का सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले कौन है? अरस्तू। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? तो जो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना है यह बर्नार्ड के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यूटोपियन समाजवाद, जो यूटोपियन समाजवाद है यह सेंट साइमन ने दिया था। फेबियन समाजवाद यह सिडनी बेब ने दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद यह कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद श्रेणी समाजवाद जो है यह GDH खोल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः। तो जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है यह जो है शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था। तो यह कब प्रस्तुत हुआ था? तो यह जो है 1968 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से जो मूल कर्तव्य नहीं है वह है लोक निर्वाचन में मतदान करना। इसके अलावा जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं वह है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना। ये सब मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो UPSC और अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, इस वक्तव्य का संबंध है। तो यह जो वक्तव्य है इसका संबंध आदर्शवादियों से है। आदर्शवादी जैसे प्लेटो जो हैं ये आदर्शवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कांट भी, ये भी आदर्शवादी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक संघात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा था? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? केसी हेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है पुस्तक है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पॉलिटिक्स एमंग नेशन है इसके लेखक हैं H.J. मार्गेनथाउ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जो जयप्रकाश नारायण है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया था। यह संपूर्ण क्रांति अवधारणा के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार है इसको प्रस्तुत करने वाले कौन है? समीर अमीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो जो कार्य संपादन का अधिकार है वह है सूत्र अभिकरण के अंतर्गत लाइन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो भारत के निर्वाचन आयोग है इसका अनुच्छेद
324 में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है, यानी यह कथन किसका है? तो यह कथन पॉल जेनेट का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो यह कथन जो है रे ए किलियनसन का है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो जो संसदों की जननी कहा जाता है या संसदों की माँ कहा जाता है, यह ब्रिटेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी बुतरस घाली को सौंपी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार, तो मार्क्सवादियों के अनुसार जो राज्य है यह एक वर्गीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो जो सामान्य नियंत्रण होता है वह है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला अधिकारी, जिसे डीएम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? गैटेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो वह जो विधेयक है वह है संविधान संशोधन विधेयक। यह संसद के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कर्तम आलोचक है? तो जो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के कर्तम आलोचक हैं वह हैं सर हेनरी मैन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है वह है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो जो बिमस्टेक का सदस्य नहीं है वह है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? तो यह है फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं? तो जो नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं वह हैं चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो जो आदर्शवादी विचारक नहीं है वह है बेंथम। इसके अलावा हीगल, बोसांके, ग्रीन, प्लेटो और कांट, ये सब आदर्शवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम या किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? तो वह है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? तो वह है ऑन लिबर्टी में। ऑन लिबर्टी में मिल ने कहा है कि व्यक्ति अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर संप्रभु है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। वह 5 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस का संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो जो शीत युद्ध से नहीं है वह है उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? तो जो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं वह भारत का महान न्यायवादी को कहा जाता है, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले हैं मैजनी, फिक्टे, रैमजे, म्योर, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? तो जो शक्ति अभियान का सिद्धांत है यह सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो जो भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है वह है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो जो आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है वह महात्मा गांधी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूबर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो जो हूबर आयोग था इन्होंने प्रयोजन के संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो जो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है वह है प्रदत्त विधान। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और शून्यकाल, ये सब प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के साधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जोसेफ स्टालिन, इनकी पुस्तक वेब लेबर एंड कैपिटल यह नहीं है, तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, B.I. लेनिन की पुस्तक का नाम है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो इसको मानने वाले कौन है? मार्गेंथाउ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रांज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो यह जो है 1964 ईस्वी में आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कौन से विचारक ने किस परंपरा से जुड़े हैं, यानी कौन सा विचार दिया है? तो जो एडमंड बर्ग हैं इनका संबंध जो है ये रूढ़िवादी थे। रॉबर्ट नॉजिक ये इच्छा स्वतंत्रवाद, जेरमी बेंथम जो हैं ये उपयोगितावाद के हैं, और असलदायर मैकटायर जो हैं ये समुदायवाद से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 3, 2, 4 और 1। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है यह 33 न्यायमूर्ति और अन्य से मिलकर बनता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो इसमें से जोड़ा गलत है वह है रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये अहमदाबाद में नहीं है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ये हैदराबाद में है। और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, कानून समस्त वासनाओं के रहित विवेक है। यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है यह अरस्तु के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो जो लोक निगम है यह सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर संविधान वह है। तो एक कठोर संविधान जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके वही एक कठोर संविधान के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य है। तो जो देतांत का तात्पर्य है वह है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता। तो जो सूची प्रणाली है इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है। तो जो हेयर प्रणाली है इसका तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? तो यह जो कथन है इसको देने वाले कौन है? जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो जो लेसेस फेयर का सिद्धांत है यह स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कब जारी कर सकता है? जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो आएंगे वह हैं ट्रिगवेली, इसके बाद डैग हैमरशोल्ड, इसके बाद यूथांट और लास्ट में कुर्त वालघाइम। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह किसका मत है? तो यह जो मत है लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अधिकरण है वह है 15 अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो यह जो नारा है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? तो यह जो है 2017 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो यह कथन गेटल का है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो जो दबाव समूह है ये चुनाव नहीं लड़ते हैं।
दबाव समूह जो है यह संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग का कार्य करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का जो काम होता है यह राजनीतिक दल का होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तो यह है राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो जिला और सत्र न्यायाधीश जो होते हैं यह राज्य की उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहकर काम करते हैं, यानी एचसी हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, सही है। एम.के. गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, यह सही है। सुभाष चंद्र बोस ये फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं, तो इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा है, तो M.A. जिन्ना ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है यह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? तो यह जो कथन है यह मुसोलिनी ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जो छावनी बोर्ड के संबंध में सही नहीं है वह है, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्भीत किया गया है, यही सही नहीं है। इसके अलावा यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई। यह एक वैधानिक संस्था है। तो ये तीनों बी, सी और डी ये सही हैं, लेकिन इसमें से सही नहीं पूछा है, तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो यह है आपका पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है? तो जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है यह तटस्थता की नीति को अनुमति नहीं देती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह जो परिभाषा है यह डिग्बी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो जो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता हैं वह हैं ग्राहम वालास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? तो यह जो है महासभा के अभिकरण में वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। महात्मा गांधी ये जो है हिंद स्वराज से संबंधित हैं। B.R. अम्बेडकर ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। उसके बाद M.S. गोवालकर ये जो है बंच ऑफ थॉट से, और B.D. सावरकर ये हिंदुत्व से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। तो जो हॉब्स हैं इनके अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं, यानी इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो जो संसदीय शासन का लक्षण नहीं है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। इसके अलावा जो संसदीय शासन का लक्षण है वह है दोहरी कार्यपालिका,
प्रधानमंत्री का नेतृत्व और सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो यह है आपका अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो यह जो है अनुच्छेद 393 में इसका उल्लेख किया गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी महत्व देते हैं। तो जो बहुलवादी हैं ये जो है समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? तो जो अप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत की वह हर्ज़बर्ग के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है वह है आर्थिक स्वतंत्रता। इसके अलावा विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो जो राज्य को निश्चित भूभाग का आवश्यक तत्व नहीं मानते वह हैं सीले। इसके अलावा गेटल, गिलक्राइस्ट और गार्नर, ये सब राज्य को निश्चित भूभाग है ये राज्य का एक आवश्यक तत्व मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? तो जो सेंटो का एक सदस्य नहीं है वह है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, या ब्रिटेन, पाकिस्तान, तुर्की, ये सब सेंटो के सदस्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो जो उत्तम शासन का सार है वह है ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसको मानने वाले कौन हैं? आर.एस. टॉनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था उस समय पी.बी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हुक्म हम हुक्म देते हैं? तो यह है आपका परमादेश, ऑप्शन नंबर बी, जिसे मैंडमस कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम हुक्म देते हैं इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कापलान के अनुसार सख्त संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणत होगी। तो इसकी जो सर्वाधिक संभावित परिणत है वह है द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो इस प्रकार से पीजीटी जो कि 18 अगस्त 2021 को परीक्षा हुई थी इसका पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इसी क्रम में हम आपको टीजीटी 2021 में जो पेपर हुआ था उसको भी सॉल्व कराएंगे, सामाजिक विज्ञान का। तब तक के लिए धन्यवाद।